नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणी कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा करोति वाचालं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहं हरहु कलेश विकार। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे श्री राधा रमण लाल जो राधा सर्वेश्वर भगवान की महती कृपा करुणा से परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री गुरुदेव भगवान की असीम अनुकंपा से आज हम सभी जन भगवान श्री ताड़के बालाजी की पावन सन्निधि में भुवनेश्वरी मैया श्री सिद्धेश्वर महादेव एवं श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की पावन सन्निधि में उन्हीं के मंदिर प्रांगण में बैठकर जगत नियंता जगदाधार पर ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर अकारण करुणा वरनालय युगावतार लीलावतार पूर्ण अवतार पर ब्रह्म परमात्मा श्याम सुंदर श्री राधा कृष्ण की वांग्मय प्रतिरूपा श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण के लिए एकत्रित हुए हैं। तो आइए हम सभी अद्भुत कथामृत का पान करें, कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व भगवान श्री राधा कृष्ण के सुंदर स्वरूप युगल स्वरूप का ध्यान करते हुए युगलाष्टक का पाठ करेंगे। तत्पश्चात कथा में प्रवेश साथ में मिले, बल्कि गाइएगा हाथों से ताली सेवा करते हुए और मुख से भाव सेवा करते हुए सहयोग प्रदान करेंगे सभी। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवने
कृष्ण द्रव्यमयी राधा राधा द्रव्यमयो हरि कृष्ण द्रव्यमयी राधा राधा द्रव्यमयो हरि जीवने धने राधा कृष्ण
कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण जय हो राधे 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 श्याम राधे राम 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे हरिशरणम 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 नन्नस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः श्रीमद्भागवत सप्ताह सवरी गोपियां महाराज जी पीली पीली साड़ी पहन के आई वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जात कर्मात्मजस्य वै। ब्राह्मणों को बुला के सर्वप्रथम स्वस्ति वाचन कराया, स्वस्ति वाचन कराया। हाँ, और फिर ब्राह्मणों को दान का संकल्प दिया है। और इन ब्राह्मणों की कृपा से मेरे यहाँ लाला हुआ, उन ब्राह्मणों को दान दूंगा। क्या दान दूंगा? बोले ब्रजवासियों की, ग्वाल वालों की सबसे बड़ी संपत्ति कोई है तो वो संपत्ति है गौ माता, जिनका सर्वस्व ही गैया है। उन गौ माता को दान का संकल्प दिया है। और नंद बाबा के यहाँ तो महाराज गैया कितनी लाखों गैया हैं। 9 लाख देन नंद बाबा की नित्य नयो माखन होए। 9 लाख गैया जिनके यहाँ पे महाराज, गैयन की कमी होगी। आज्ञा दे देनी ग्वाल वालन को, बोले द्वार खोल दो और ब्राह्मण जो जो गैया पसंद करके ले जानो चाहे ले जान दो। हाँ, कोई रोकियो टोकियो मती। जो ब्राह्मण आवे अपनी मनपसंद गैया छाट के ले जावे ले जान दो। कोई एक ले जा रहे हो तो ले जान दो, कोई 2 ले जावे सो ले जान दो, जितनी चाहिए उतनी ले जाओ। द्वार पर ग्वाल वाले ठाड़े कर रहा के बोले जितनी गैया यहाँ से जामेंगी ना विदा होके, सबरी गैया के मारे खोर को चांदी से मड़के
नाम मात्र के ताई थोड़ो चांदी नहीं लगा ना, पूरे के पूरे खुर महाराज चांदी के मड़ के, सोने के सींग मड़ के बढ़िया से, और बढ़िया बढ़िया महाराज सोने हीरे मोती जवाहरात से लाद के गैया दान करते कि ब्राह्मण को जीवन में कभी भी या गैया के ताई, गैया के भरण पोषण के ताई भटकनो ना पड़े। हाँ, वो ब्राह्मण ने जैसी सुनी महाराज दौड़े दौड़े गए और गैया पे गैया लेके आए रहे। हाँ, एक ब्राह्मण ने सुनी ना, इतनी गैया ले आयो महाराज, इतनी गैया ले आयो वो ब्राह्मण कि घर को आंगन भर गयो। हाँ, और तो और महाराज घर के आंगन छोड़ो, घर के कमरान में वो खूंटा बांध दी ने, और महाराज कमरान की कहा कहें जो घर के चूल्हे पे वो जाके 2-4 खूंटा बांध दी ने, वहां गैया खड़ी है, और फिर भी गैया समाप्त नामी दरवाजे पर ठाड़ी है। ब्राह्मण पत्नी से कहें, ब्राह्मणी से, अरे ओ महर है, कोई और जगह घर में बची हो तो बताए दे। हाँ, बची कुची गैया ने मैं बांध दो। ब्राह्मणी पूरे घर को नजारो देख के महाराज माथो पकड़ के बैठी है। अरे महाराज सब कुछ छोड़ो, मेरे कम से कम चूल्हा तो छोड़ते, काय पे रोटी पकाऊंगी, काय पे बनाऊंगी। और बाकी बात देखो, मुझे पूछवे और आए रे, कोई जगह हो तो बच्चा, पूरा घर गैया ने भर दिया। क्रोधित है गई महाराज, गुस्सा में है कि बोली कोई जगह नहीं मिल रही ना तो 2-4 फूटा मेरे माथे पे गाड़ दो। हाँ, इतना सुनते ही महाराज ब्राह्मण समझ गए मामलो गर्म है रहे हो, चतुर है ब्राह्मण। तो तत्काल महाराज मामलो शांत करते हुए ब्राह्मणी से बोले, अरे भगवान तू काहे को चिंता कर रही है, अब जितनी गैया बची है ना अब वो हम नहीं रखेंगे। तो बोले मैं सबरी के सबरी बची कुची गैया अपने ससुराल भेज दूंगा। और जैसी मायके को नाम आयो महाराज सबरी गुस्सा चुमंतर है गई। बोली नंद के लाला की जय। इतना दान दियो महाराज, तिला त्रीन सप्तरत नौघ, इतना दान दिया, इतना दान दिया है। ब्राह्मण ने कही, बोले बाबा आज का सब कुछ लुटाए दे मेरे को। नंद बाबा बोले महाराज मेरे बस में अगर आज वो सुमेरु पर्वत होतो ना, सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन लंबो, 1 लाख योजन चौड़ो, पूरा सोने को महाराज पर्वत, स्वर्ण के पर्वत को मैं दान कर देता। ब्राह्मण ने आज इतना अपार सुख मुख प्रदान किया बालक के रूप में, इनके आशीर्वाद से पुत्र भयो है। ब्राह्मण ने कही, बाबा चिंता मत कर, हम तो को सुमेरु पर्वत को दान को फल भी दे देंगे। कैसे? बोले या लिए तिल के 7 पहाड़ बनाओ पहले। हाँ, तिल के पहाड़ 7 महाराज, तिल के पहाड़ बनाए गए। अब कहा करें महाराज? बोले अब याकू सोने के आभूषण से आच्छादित कर दो, चोटी से लेके नीचे तक महाराज पूरे के पूरे पर्वत तिल के सोने से आच्छादित कर दीने, मानो ऐसे लगे 7 सोने के पहाड़ हैं। बोले ये पहाड़ आप ब्राह्मणन को दान कर दो। तत्काल ब्राह्मण ने हमारे संकल्प दिलवाया और बाबा ने संकल्प लेके छोड़ दी नो महाराज, इतना संपत्ति, इतना धन। हाँ, यहाँ पे महाराज 1 रुपया निकले सो प्राण निकल जावे। बाबा ने तो आज महाराज सोने आभूषणों की छोड़ महाराज तिल के 7 पहाड़ स्वर्ण से आच्छादित करके दान दी ने। पूत सपूत जन्यो यशुदा, इतनी सुन के वसुधा सब दौड़ी, देवन के आनंद भये, पुनि धावत गावत मंगल गौरी। अरे नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेरहु की मति बोरी, देखत ब्रज ही लुटाए दिए, न बची बचिया छछिया न पिछोरी। कुछ नहीं बचा महाराज, सब लुटा दिए। स्वयं कुबेर की माथा महाराज चकरा गया। अरे महाराज इतना आ कहाँ से गया? नंद बाबा भी आश्चर्य कर रहे हैं महाराज, मन तो कर रहा है सब कुछ लुटा दूं और जो हाथ में आ रहा है सो लुटा रहे हैं, लेकिन न जाने कहाँ से कैसे एक लुटाऊं महाराज 10 चीज घर में आ जाऊं। जो नंद के लाला को महोत्सव है, साक्षात लक्ष्मीपति नारायण जहाँ पर आमे महाराज, वहाँ कहा बात की कमी? इतना लुटायो, इतना लुटायो। समूचो ब्रजमंडल आयो महाराज। नंद बाबा के 84 आंगन हैं।
कितने हैं? 84। और एक आंगन महाराज कितना बड़ो, यहाँ में महाराज हजारन लोग आ जामे। अब विचार करो 84 आंगन में कितने लोग आवेंगे। 10 महाराज जा रहे हैं तो 20 आए रहे हैं। दूध दही की कीच मची पड़ी है, धूमधाम से उत्सव मनाए जा रहे हो, हैं लुटाए हो जा रहे हो, दूध दही माखन और महाराज न जाने कहा। और तो और एक गांव नहीं, 2 गांव नहीं, पूरे के पूरे 84 कोस ब्रज से, ब्रज 84 कोस है। हाँ, ब्रज के 84 कोस की यात्रा भी होती है महाराज, होती है ना? करिए आप लोगों ने? अम्मा ने करी है। 84 कोस की यात्रा करनी चाहिए। हमारी ब्रज के ब्रजवासी कहे बोले जाने हैं 84 कोस की यात्रा कर ली जीवन में एक बार, वो 84 लाख यूनियन के चक्कर में हमारे जो बॉम्बे से बच जावे। हाँ, 84 लाख यूनियन से बच जावे, या लिए ब्रज 84 कोस की यात्रा करो। तो आज ब्रज 84 कोस में समाचार मिलो, हमारे सबरे के सबरे ब्रज 84 कोस के गामंते हाथिया, रिठौरो, करेला, सबल, लोहवन, महावन, राधा कुंड, बरसाना, बिजौली, जसौली, पसौली, रसौली, माट, आटस, डींग, राधा कुंड, गहवरवन, भांडीरवन, चिकसौली, हाँ, भूतेश्वर, सेमरी, नरी, परसौली, महोली। महाराज जितने भी गांव हैं सबरे के सबरे गांवन से हमारे सखियां सज धज के आई रही हैं। गोप्या समृष्ट मणि कुंडल निष्कंठ, गोप्या समृष्ट मणि कुंडल निष्कंठ, चित्रांबरा पथसिकाच्युत माल्य वर्षा, नंदालयं सबलया ब्रजतीर्विरेजुर, व्यालोल कुंडल पयोधरहार सो। अरे 16 श्रृंगार करके गोपियां अपने घर से निकली हैं। हाँ, एक भी अधूरा श्रृंगार करके नहीं आई। स्त्रियां देखो वैसी सजवे में समय इनको बहुत लगे कि नहीं लगे? अब मानो ना मानो समय तो लगे ही लगे। और महाराज इनके ताई तो हो मैं 10 मिनट, और उनके ताई महाराज घंटा बीत जामे। हाँ, काऊ के ब्याह में जामेंगे ना तो सजवे के ताई महाराज 2 घंटा पहले चाहिए। लेकिन एक बात बताऊं, भले ही कितने को घंटा लगा लियो सजवे में, फिर भी आपको श्रृंगार अधूरो ही रहवे। हाँ, स्त्रियों के ताई 16 श्रृंगार बताए गए हैं, और वो 16 श्रृंगार आज के जमाने में कोई ना करे। अरे करबे की बात छोड़ो, काऊ मालूम ही ना है 16 श्रृंगार में कहा हमें। लेकिन हमारी ब्रज की गोपी 16 श्रृंगार करके सज के धज के हैं, हाथन में बधाई की सामग्री लेके और महाराज उल्लास के साथ नंद महोत्सव में हमारे जो सम्मिलित होने के लिए नंद बाबा के यहाँ गोकुल आई है नंद भवन में। और आज नंद भवन में महाराज दिव्य महाराज भगवान का उत्सव मना है, बधाई बची जा रही है कि नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। देखिए ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, अरे गोपियां ब्रज 84 कोस से आई हैं नाचने के लिए, उत्सव में सम्मिलित होने के लिए। तो आप खाली खाली मत बैठो, मस्ती में झूमते हुए नाचते हुए हाथों से ताली सेवा करते उत्सव का आनंद लेंगे। झुके अंगना में बज रही आज बधाई। झुके अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके अंगना में
चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी है गई काली। नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। 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 बात चली है सोचे हर मजवाला, कानो कानो बात चली है सोचे हर मजवाला। कानो कानो बात चली है सोचे हर मजवाला। कानो कानो बात चली है सोचे हर मजवाला। नंद जी गोरे यशोदा गोरी, नंद जी गोरे यशोदा गोरी, नंद जी गोरे यशोदा गोरी, नंद जी गोरे यशोदा गोरी। तारो है गया लाला। नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। अंगना में बज रही आज हीरा मोती दोनों हाथ लुटाई। माल खजाना हीरा मोती दोनों हाथ लुटाई। माल खजाना हीरा मोती दोनों हाथ लुटाए। माल खजाना हीरा मोती दोनों हाथ लुटाई। पलना में अंगूठा चूसे, पलना में अंगूठा चूसे, पलना में अंगूठा चूसे, पलना में अंगूठा चूसे। श्यामल कुमार कन्हैया। नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई
रही आज बधाई। बोली नंद के लाला की जय हो। जय में कंजूसी मती करो महाराज। तुम तो ठाकुर जी को जन्मोत्सव मनायो है, खूब बधाई लीनी, खूब आनंद मनायो, पर जय में कंजूसी कर रहे हो। अब तो ठाकुर जी के नित्य उत्सव ही आवेंगे। आज ठाकुर जी की माखन चोरी लीला है, 56 भोग महोत्सव है, कल ठाकुर जी को विवाह महोत्सव है, तो जय में कंजूसी करोगे तो आनंद कैसे आवेगा। प्रेम के साथ जय जयकार करें। बोलिए बाल कृष्ण लाल के जय हो। भगवान का जन्मोत्सव मनाया है। मैया का आंगन छकाछक भरे पड़े हमारे नंद उत्सव। अवाद्यंत विचित्राणि। अरे जो जिन जिन वाद्यों का नाम आपने जीवन में नहीं सुना ना, ऐसे ऐसे विचित्र विचित्र वाद्य नंद महोत्सव में बजे हैं। कल ही सुना था ना आपने, बुआ जी ने कहा करे सबनते पहले कौन सा वाद्य बजायो बताओ। सबनते पहले बुआ जी ने कहा बजायो, नहीं मालूम महाराज क्या हुआ। अरे थाली पीटी की नहीं पीटी महाराज, कोई थाली बजाए रहे हो, कोई मटका बजाए रहे हो, कोई कचू बजाए रहे हो, जो जो हाथ में आ रहे हो सुबह ये बजाए कि महाराज उत्सव को आनंद ले रहे। अवाद्यंत विचित्र। और दूध दही इतना लुटाया महाराज। जो यमुना जी है ना, 50 योजन तक यमुना जी दूध में ही है गई। कछु दिनांत तक तो यमुना जी ऐसे बह रही मानो यमुना जी ना ही दूध की नदी है। इतना दूध दही लुटायो महाराज, यमुना जी को रंग ही बदल गयो। इतना आनंद लियो है। राजा परीक्षित ने पूछी महाराज इतना सुख इतना आनंद हमको सुनवे में ही मिल रहे हो है, तो जब इन ग्वालवानों को ब्रजवासियों को जब भगवान का जन्म हुआ था, जन्म उत्सव जब मनाया गया गोकुल में, तो उस अपार सुख का तो वर्णन हम कर ही नहीं सकते, ना हम सोच सकते हैं। तुमको ये सौभाग्य मिला कैसे। तो कहने लगे बोले ये जितने भी ग्वाल बाल थे ना, वो कोई साधारण मनुष्य साधारण जीव नहीं थे। कौन थे बोले त्रेता युग में जितने भी भगवान की बानर से नहीं ना, वो सबरे एक दिन भगवान से कहे बोले महाराज हम आपके जन्म महोत्सव का दर्शन करना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा बोले कोई बात नहीं, अगली बार जब जन्म होवेगो मेरो और जन्म उत्सव मनाया जावेगो ना, तो आप लोग वहां उपस्थित रहोगे। तो त्रेता में बानर भय और द्वापर में भय ग्वाल और कलयुग में संत भय हाथ कमंडलू मार। जो त्रेता में बानर थे वही द्वापर में ग्वाल बाल बने, और वही ग्वाल बाल कलयुग में संत बने हैं, हाथ में कमंडल और माला लेके भगवान का नाम मुख पर रखते हैं। वसी नंद की लाला की जय। खूब प्रेम से हमारे नंद महोत्सव मनायो। बाबा ने विचार कीनो कि मेरे लाला को जन्मोत्सव चल रहे हुए, और या बीच में अगर कंस के यहाँ से कोई सैनिक आएगा कर मांगवे तो कहीं रंग में भंग न हो जावे, तो या लिए स्वयं ही नंद बाबा बालक के जन्म की सूचना और कर देने के लिए पहुंच गए हैं मथुरा। करो वै वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा पहुंचे। कंस ने देखा महाराज आज तो बाबा पहले ही आ गए समय से कर देने, किसी को भेजना भी नहीं पड़ा। लेकिन आज नंद बाबा के चेहरे पे बड़ी प्रसन्नता है। पूछी बाबा कहा बात है, बड़ा प्रसन्न दिख रहे हो। बोले महाराज बात ही प्रसन्नता की है। बोले ऐसी कैसी प्रसन्नता, हमें वो बताओ। बोले महाराज मेरे यह अवस्था में ना मेरे यहाँ पे लाला भयो है,
और जैसे ही सुनी महाराज कंस भी आश्चर्य में पड़ गए। बोले कहा कही बाबा या बुढ़ापे में तो को लाला भयो है। अरे बाबा तेने बढ़िया खबर दी। ए तेरो लाला चिरजीव है बाबा, तेरो लाला खूब जीवे, तेरो लाला खूब यशस्वी होवे और तेरो लाला खूब बलवान होवे और तेरो लाला अपने शत्रुओं को नाश करवे वारो होवे। अपने ही नाश को वरदान दे रहे हो हमारे। वर्णन तो यहाँ तक आता है 3.5 करोड़ की लागत का उस जमाने में हीरों का हार भगवान को भेंट किया था। मुझे एक राजा दूसरे राजा के यहाँ तो भेंट ऐसी भेजेगी। एक मथुरा के राजा हैं और दूसरे ब्रज के राजकुमार को जन्म है। अपने मित्र वसुदेव जी से मिलने गए हैं। कर देने के बाद दोनों मित्र एक दूसरे के सुख दुख की चर्चा कर रहे हैं। जेन मित्र संग ओ हे दुखारी, मित्र के सुख में साथ दो या ना दो, लेकिन मित्र के दुख में उसका सहभागी अवश्य होना चाहिए। जेन मित्र संग हो हे दुखारी, 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 तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के संग में उसके दुख का सहभागिता नहीं करते हैं वो मित्र नहीं है। मित्रता के नाम का कलंक है। उनको हमारे दोष लगता है, पाप लगता है। इसलिए मित्र का साथ दीजिए कष्ट में। आज वसुदेव पर इतनी बड़ी विपत्ति, एक नहीं हमारे 6 संतानें जन्म लेते ही मार दी कंस ने। 7वीं गर्भ में ही मारी गई। 8वीं जो कन्या हुई वो भी नहीं बची। आज मित्र के साथ उसका दुख बांट रहे हैं। बोले मित्र तुम पर इतने कष्ट हुए, क्या करें, नियति का खेल है। 8वीं कन्या बची लेकिन उस कंस ने उसको भी नहीं छोड़ा। वसुदेव जी ने कहा बोले कोई बात नहीं मित्र, हमने तो जो समाचार सुना ना आपके यहाँ का, उस समाचार को सुनते हमारे सारे दुख दूर हो गए। हमने सुना कि आपको यह अवस्था में पुत्र रत्न की प्राप्ति वही है। बोले हाँ बिल्कुल सत्य सुनो है। तो बोले बस आपको पुत्र प्राप्ति भाई ये मान लो हमको पुत्र मिल गयो। अरे हम तो आपके ही पुत्र को अपना पुत्र मानेंगे। वसुदेव जी ने सत्य बात ही बात में सत्य बोल रहे हो। और नंद बाबा कहने लगे बोले नाय नाय वो हमारा ना है, वो तो आपको ही लाला है। बोले बिल्कुल हमारा ही लाला है वो। दोनों मित्र आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। फिर वसुदेव जी ने कहा बोले बाबा आप बड़ी देर से वृंदावन ब्रज से बाहर आए हैं, इसलिए मेरे ज्योतिष की गणना के अनुसार ऐसा लग रहा है कि आपके बालक पर आपकी अनुपस्थिति में कहीं कोई संकट ना आ जावे, इसलिए आप जल्दी से जल्दी अपने पुत्र के पास पहुंचिए। जैसे ही महाराज इतना कहा नंद बाबा घबराए, तत्काल अपनी बैलगाड़ी पर बैठे छकड़ी पर बैठ के चल दिए। वास्तविक बात है, जब से सुना है कंस ने कि मेरा हत्यारा मुझको मारने वाला ब्रज में पहुंच गया, तब से पूतना नाम की राक्षसी भेजी। पूतना लोक बालग्नि, बाल हत्यारनी पूतना भेजी है। किस लिए? और जितने भी नवजात बालक हैं ब्रज 84 को उसमें सबको मार डाले। आज वही पूतना देखने में तो विकराल है, राक्षसी है, लेकिन इतना सुंदर वेश धारण किया है। ताम केशबंध व्यतिशक्त मल्लिका प्रहन्नितं वस्तन कृच्छ मध्यमा सुवाससं कंपित कर्णभूषण त्रिशूलसत्कुन्तलमण्डिता।
ऐसा वेश बनाया, ऐसा वेश, मानो साक्षात लक्ष्मी जी आ गई अवतार लेके। अब तो महाराज ऐसा वेश बनाया, ऐसा वेश, सारे के सारे ब्रजवासी देखते रह गए, देखते रह गए। काऊ ने रोको नहीं, काऊ ने टोको नहीं, सीधे चलती चलती आई ये पूतना और आए के नंद भवन में प्रवेश कर गई। और नंद भवन में जाए कि जैसे ही देखो हमारे जो पालने में भगवान पौड़ रहे हैं, लाला पौड़ रहे हैं पालने में, दौड़ी दौड़ी गई। और जैसे ही पालने में अरे जो देखो भगवान ने पूतना को देखो, और पूतना को देखते ही महाराज भगवान ने आंखें बंद कर ली। नहीं क्यों बंद करी? डर गए? डर गए ना भगवान? डरवे की बात हो ना है महाराज, काहे को डरेंगे? इतना सुंदर वेश बनाए कि यही बातें कहा डरना। तो आंखें बंद क्यों की? तो यहाँ पे अनेक भक्तों ने अनेक भाव दिए हैं, बड़े सुंदर सुंदर भाव है। एक भक्त कहते हैं, बोले भगवान ने आंख बंद कर ली क्यों? बोले ये मौसी जी आए गई और हम वृंदावन में आए, हमारे मथुरा छोड़ के वृंदावन आए, गोकुल में आए, क्या के लिए? माखन मिश्री दूध दही खाए हुए पीवे। और मौसी जी आते आते जहर पे वाए हुए हैं, आती जहर पे वाए हुए आ गई। स्तनों में कालकूट विष लगाए के आई। तो बोले मैं तो दूध दही पीवे बारो महाराज, मैं कहाँ जहर पीऊंगा? सो आंख बंद करके भोलेनाथ को बुलाए रहे हैं। बोले भोलेनाथ आपको महाराज जहर पीवे को अभ्यास है, सो आप आओ, आप जहर को पियो, मैं दूध को पीऊंगा। अच्छा, एक भक्त ने दूसरा भाव दीनो, वो कहा, बोले कह रहे हैं, बोले भगवान ने आंख या लिए बंद की, आंख बंद करके भगवान देख रहे हैं। बोले न जाने मुझसे ऐसो कहा अपराध है गयो, तो मेरे सबरे जो जितने भी अवतार हैं उन सबन में श्रेष्ठ हैं राम अवतार और कृष्ण अवतार, है ना? हाँ, सबसे ज्यादा भगत इन दोनों के ही हैं महाराज। नरसिंह और बाराह के तो भगत बिरले ही मिलेंगे, नहीं तो कोई देखो कौन है? बोले राम जी के भगत हैं, बोले हम कृष्ण जी के भगत हैं। ये दोनों प्रमुख अवतार भगवान के, और इन दोनों अवतारों में महाराज एक ही गड़बड़ है। जब जब भगवान ने दुष्टों का संहार प्रारंभ किया ना, दोनों अवतारों में सबसे पहले महाराज माताजियों से ही भेंट हुई है। हाँ, स्त्रियों से ही भेंट भाई। रामावतार में सबसे पहले कौन? ताड़का। सबसे पहले ताड़का ही ना, गुरुदेव के साथ जा रहे तो सबसे पहले ताड़का ही। स्त्रियां अवध्य होती हैं, सबसे पहले भगवान स्त्रियों को मार के श्री गणेश करते हैं। अरे माँ तो ताड़का यहाँ तो 6 दिन क्यों ना आए भाई? सो यहाँ मौसी जी आए गई। सो आंख बंद करके ध्यान लगा रहे हैं। बोले ऐसा कहा अपराध है गयो जो महाराज हर बार स्त्रियों से ही पालो पड़ रहे हो। एक भक्त ने बड़ा सुंदर भाव दिया, बोले भगवान की आंखों में बहुत बड़ा जादू है, ऐसा जादू महाराज, जो कोई इनकी आंखों को देखे ना वो देखता ही रह जाएगा, सुध बुध खो जाता है। अगर शत्रु भी इनकी आंखों को देखेगा ना वो होश खो देता है। ऐसी अद्भुत है महाराज इनकी आंखों का जादू। जब अर्जुन के रथ पर बैठते, रथ पर बैठ के हाथ में घोड़ों की रास लेते और सामने से सैनिकों की भीड़ आती महाराज, और वो भीड़ जैसी महाराज भगवान की नजर उन सारी की सारी सैनिकों की भीड़ पर पड़ती, जहां जहां भगवान की नजर जाती, जिसके ऊपर पड़ती और भगवान से उसकी आंखें टकराती हैं, वो जैसा रहता वैसा का वैसे ही खड़ा रहता है। कोई हाथ में भाला लेके, कोई धनुष बाण लेके, कोई तलवार लेके खड़ा है, और जैसी मारने को हो और भगवान की आंखें टकरावे, वहीं पर महाराज देखते ही सारे के सारे महाराज काम भूल जाए कि हम लड़वे आए हैं कि महाराज इनको मारने आए कि इनको निहारने आए हैं। सब बैठ खड़े होके निहारने लगते हैं। इतने में अर्जुन के बाण आते और सबरे के सबरे, हाँ, गोविंदाय नमो नमः। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। ये भगवान की आंखों का प्रभाव है। बोले मेरी आंखें अगर टकरा गई मौसी से, और ये मौसी मुझसे आई है महाराज, हैं मुकु मारवे आई है ना, और मेरी आंखन के चक्कर में पड़ के कहीं मुझसे प्रेम ना कर बैठे, तो सबरो काम बिगड़ जावे।
या ली आंखें बंद कर ली, क्योंकि भगवान की आंखों का जादू बड़ा अद्भुत है। जादू भरी तेरी आंखें जिधर, ऐसी अद्भुत भगवान की आंखें हैं, इतना जादू भरा है, जो देखेगा सो महाराज देखता ही रह जावे। कहीं मौसी जी का मामला महाराज गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। अब सुंदर महाराज देखा कि बालक तो महाराज हाँ सुंदर है। एक बार तो पूतना के भी मन में आया, बोले उसको मारने आई हूँ, इसको तो खिलाना चाहिए है? फिर उसमें आई नहीं 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 इसको तो मारना है ना। हाँ, महाराज का आदेश। भगवान को उठाया गोद में, स्तनों से लगाया, भगवान प्रेम से दूध पी रहे हैं। और दूध पीते पीते जब पेट भर गया तब अंत में भगवान ने प्राणों को खींचना प्रारंभ किया। और जैसी प्राण खींचे हैं, सा मुंच मुंचाल विद्य प्रभासनि विवृत्य नेत्रो निस्पेद्यमाना किल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रौ चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्रा क्षिपदीदो। सा मुंच छोड़ मुझको, अरे छोड़ 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 करती करती वो पूतना जो महाराज मेकअप करके आई है, वाको सबरो मेकअप खुल गयो, अपने वास्तविक विकराल रूप में आई। और मैया ने देखो कि या राक्षसी की गोद में मेरो लाला, और देखती मूर्छित है कि गिर गई। लेके कन्हैया को उड़ चली आकाश मार्ग से, ग्वाल बाल गोपी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। और भगवान ने जैसे जैसे करके प्राणों को पीना प्रारंभ किया और समस्त प्राणों का पान किया। वो विशाल काय पूतना महाराज इतनो लंबो चौड़ो शरीर धारण कर ली नो, मरते 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 समय अपने असली रूप में आई गई। और जैसे भगवान ने प्राण खींचे, धड़ाम से महाराज नीचे गिर पड़ी और प्राणांत है गयो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। बड़ी भीषण गर्जना हुई, गोपियां गई, छाती पर भगवान खेल रहे थे पूतना की, सुड्डी लगाई महाराज। वो विशाल का पूतना महाराज जब वो मरी काई ना, अपने नीचे महाराज 6 कोस के बगीचे को नष्ट कर गई। 6 कोस कंस को बगीचा हो महाराज गोकुल के बाहर, वो सबरो बगीचा साफ। हमारे ब्रज के ब्रजवासी कहें, बोले देखो जब वो पूतना मरी काई ना, हाँ मरते समय वाको हाथ जहां गिरो सो वाको कहे हाथ रस। भोले हैं हमारे ब्रजवासी। एक ब्रजवासी तो महाराज तेग बोलो हैं, मालूम है कहा कहे, बोले भैया वाको हाथ गिरो वाकू तो कहे महाराज हाथ रस, और जहां वाकी नाक गिरी वाकू कहे नागपुर हैं, और जहां कान गिरो सो कानपुर। बोली भक्त वत्सल भगवान। पूतना का मर्दन किया, गोपियां आई, चढ़ी हैं महाराज, और कन्हैया को गोद से उठा के, छाती से उठा के जैसी मैया की गोद में दीनो, तब जाके मैया की मूर्छा टूटी है। हृदय से लगाया बालक को, और सर्वप्रथम बालक को उसको स्नान कराया जमुना जलते, तो पंचगव्य से गैया को दूध, गैया को दही, घी, गोबर और गौमूत्र, इन पांचन को मिलाए के, ये शुद्ध करने वाली वस्तु है, सर्वांग शुद्ध करने के लिए, अंतरात्मा तक शुद्ध कर देती है पंचगव्य। इस पंचगव्य से महाराज भगवान को स्नान कराए के बढ़िया से महाराज पुनः शुद्ध जल में स्नान कराए के, वस्त्र पहनाए के मैया गोद में लेके बैठी हैं। माता रोहिणी पद्मगंधा गैया को लेके आई और उनकी पूंछ से भगवान को झाड़ो दे रही हैं। गैया की पूंछ से झाड़ो दे रही हैं। हाँ, गैया में सबरे के सबरे देवता विराजमान रहेंगे, सारे देवता, समस्त देवी देवता वह गैया के एक गैया में विराजमान है, और वह गैया की पूंछ से झाड़ो दे रही हैं और मंत्र बोल रही हैं। हाँ। अच्छा, आप लोग अपने अपने घर में बालकन को झाड़ो दो कि ना दो? दो ना, ना दो? अरे हमारे सबरी की सबरी दे में। हाँ,
नए अगर झाड़ो देवो नया आतो हो ना तो अपनी सास से पूछ लियो, सब बताए देंगे। हाँ, हमारी मैया तो बैठी अम्मा कह रही है कि हाँ हम तो देवे झाड़ो। कौन से मंत्र से दो, मंत्र मालूम है? हाँ, अब मंत्र नहीं मालूम क्या हुआ है, हम बता रहे हैं हमारे मैया दे रही है झाड़ो अपने लाला को मंत्रनते, या मंत्र को कहें बाल रक्षा स्तोत्र, बालकों की रक्षा के लिए स्तोत्र है। गैया की पूंछ से झाड़ो दे रही हैं। अव्यादजोंग्रिमणिमास्तव जानवथोरु यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हयास्य ऋतके सवस्तु दुरईस इनस्तु कंठम विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरः कम। अजन्मा प्रभु मेरे लाला के चरणों की रक्षा करे, मणिमान प्रभु मेरे लाला के घुटनों की रक्षा करे, यज्ञ भगवान मेरे लाला की जंघाओं की रक्षा करें, अच्युत भगवान मेरे लाला की कमर की रक्षा करें, हयग्रीव भगवान मेरे लाला के पेट की रक्षा करें। भगवान को नाम ले रहे हैं और भगवान की रक्षा करने को वचन भर रही हैं। भगवान भी गोद में पड़े पड़े हंस रहे हैं, ओ मेरी मैया तू बड़ी भोली है, देख पूरी दुनिया की रक्षा मैं करूं और तू मेरे ताई मेरी नामंते रक्षा कर रही है। भक्त भी कहे बोले प्रभु आज आपके बल को रहस्य पता चल गयो हैं, हाँ, आज पता चल गया आपको कुछ होता क्यों नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया की रक्षा आप करते हैं, लेकिन आपकी रक्षा भी आपके नाम करते हैं। इससे सिद्ध होता है भगवान कि आपसे बढ़ के कुछ संसार में बलवान है, बलवान तो वो है केवल और केवल आपके नाम। आपके नाम से बड़ा संसार में कुछ नहीं, आप भी नहीं हो। ये भगवान के भक्तों की वाणी है। ऐसा भगवान का नाम है। अरे इस नाम की महाराज इतनी महिमा है कि स्वयं भगवान भी अपने मुख से अगर नाम की महिमा को बखान करे तो नहीं बता सकते कि मेरा नाम कितना बलशाली है। जब गोस्वामी जी अपने हाथों से नाम की महिमा लिख रहे थे श्रीमद् रामचरितमानस में, एक चौपाई लिखी, 2 चौपाई लिखी, 3 लिखी, 4 लिखी, फिर विचार करने लगे अगर नाम की महिमा ही लिखना प्रारंभ कर दिया तो यहाँ ग्रंथ पूरा हो जाएगा, लेकिन नाम की महिमा समाप्त नहीं होगी। अरे मेरी क्या विसात है, स्वयं शेष संकर्षण जिनके हजारों फन हैं, उन हजारों फनों से जानते हैं ना शेष के मस्तक पर यह भूमि है, पूरी की पूरी पृथ्वी भगवान शेषनाग के माथे पर सरसों के दाने के बराबर रखी हुई है। सरसों का दाना कितना छोटा होता है महाराज, कोई आपके माथे पर रख दे तो वजन में पता चलता है। ऐसे सरसों के दाने के समान जिनके मस्तक पर भूमि पृथ्वी रखी है, वो हजारों फनों वाले शेषनाग अपने मुख से भगवान के नाम की महिमा का गान करते हैं, तो भी नाम की महिमा समाप्त नहीं होती। तो मैं कहां तक लिखूंगा? तब अंत में एक वाक्य लिखा कि कहूं कह लगी नाम बड़ाई, कहो कह लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, कहूं कहा लगी नाम बड़ाई, कहो कहा लगी नाम बड़ाई, कहूं कहा लगी नाम बड़ाई, कहूं कहा लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ तक बड़ाई करें? स्वयं भगवान अपने नाम की महिमा नहीं जानते हमारे।
जब भगवान के नाम का पत्थर समुद्र पर तैरने लगा, राम लिख के बानर समुद्र पर पत्थरों से पुल बनाने लगे, स्वयं राम को आश्चर्य हो गया भगवान को, अरे मेरे नाम का पत्थर तैरने लगा, मेरा नाम इतना बलशाली है, जरा देखो तो सही मेरे द्वारा डाला गया पत्थर तैरता है कि नहीं तैरता। परीक्षा करने के लिए अपनी स्वयं की वो भगवान वो राम जी एक कोने में गए, हाँ, सबके सामने करी और महाराज डूब गया, महाराज किरकिरी है जावेगी। एकांत में गए, एक पत्थर उठाए कि जैसी समुद्र में डालो सो महाराज पत्थर डूब गयो। अब भगवान इधर उधर देख रहे हैं, काऊ ने देख तो नहीं लीनो, और जैसे पीछे मुड़ के देखे श्री हनुमान जी महाराज खड़े। अब भगवान महाराज पूछे, बोले क्यों हनुमान कब से खड़े हो? बोले महाराज जब से खड़े हैं, जब से आप यहाँ आए हो। बोले कछु देखो तो नहीं? नहीं हमने सब देख ली नो, हमसे कहावत जाएगा, सब देख भी लियो और सब समझ भी लियो। बोले कहा समझो? बोले ये समझो कि महाराज आपसे बढ़ के आपको नाम है, आपके नाम में आपसे ज्यादा ताकत है। बोले हनुमान तुम ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो, जरा बताओ तो सही ऐसा क्यों? अरे जब मेरे द्वारा मेरे नाम का जो पत्थर तैर सकता है तो मेरे द्वारा छोड़ा गया पत्थर क्यों नहीं तैरता? बोले प्रभु आप एक बार नहीं हजारों बार यत्न कर लो, आपके द्वारा छोड़ा गया पत्थर तो क्या कुछ भी चीज नहीं तैरेगी। जो ताकत आपके नाम में वो आप में कहाँ? मतलब ये तो प्रभु छोटा सा सागर है। अरे आपके नाम का सहारा लेके कोई जीव, कोई मनुष्य इस भव सागर को पार कर जाएगा। इस समुद्र की तो हमारे विषात क्या है? और एक बार जिसका आप हाथ पकड़ लो, अपने हाथ में उसका हाथ ले लो और फिर उसको डूबने के लिए छोड़ दो, तो संसार में ऐसा कौन है जो उसको डूबने से बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता, केवल और केवल आपका नाम है। और जो भगवान के नाम पर विश्वास करता है ना, उनके लिए नाम तो सब कुछ प्रदान कर देता है। नाम पर विश्वास वही कर सकता है जिसको नाम का प्रभाव पता है। नाम प्रभाव जाने शिवनी को, नाम प्रभाव जाने शिवनी को, काल कूट विष दीनी अमी को, काल कूट विष दीनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी 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 को, काल कूट फल दीनी अमी को, काल कूट फल दीनी को। नाम का प्रभाव जो कोई भक्त ही बता सकता है, जो नाम को लेता है, जपता है निरंतर। एक बार की बात, जब नारद जी वो तुलसीदास जी महाराज वाराणसी में निवास कर रहे थे, काशी में गंगा जी के तट पर नित्य राम कथा का सत्संग करते, और उनके सत्संग में एक गंगा जी के पार से एक ब्राह्मण देव आते। एक दिन कथा सुनते सुनते थोड़ी लेट हो गए, भाव हो गया कथा में, बह गए, कथा देर हो गई, हो जाती। अब इतनी देर हो गई कि महाराज सारे के सारे नाव वाले चले गए। अब उनको दिक्कत आ गई, महाराज मैं कैसे जाऊं घर? गोस्वामी जी ने कहा बोले आज रात यहीं रुक जाओ, कल सवेरे चले जाना है। बोले नहीं महाराज, अगर यहीं रुक गया रात में तो मेरे घर वाले सब बेचैन हो जाएंगे, मेरे पत्नी मेरे पुत्र, उनको कौन समाचार देगा? टेलीफोन का जमाना तो था नहीं, फोन किया सब पता चल गया, जाना जरूरी है। बोले अच्छा। हमारे जो वो ब्राह्मण बड़ी गिड़गिड़ा में, तब गोस्वामी जी ने कहा बोले रुको मैं कुछ व्यवस्था करके आऊं। अपनी कुटिया में गए
और थोड़ी देर बाद अपनी कुटिया से बाहर आए और हाथ में कुछ लेके आए, मुट्ठी बंद करके। और वो वस्तु जो अपने हाथ में लाए उन ब्राह्मण के हाथ में रख के उनकी मुट्ठी बंद करके कहा, बोले ये जो मैंने वस्तु दी है ना, हाँ इसको मुट्ठी में कस के पकड़ लेना और खोल के मत देखना क्या दिया है, और तुम गंगा जी पार कर जाओगे बिना किसी नाव के। बोले महाराज क्या कह रहे हो, डूब तो नहीं जाऊंगा? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। अब गोस्वामी जी की बात पर विश्वास करके जैसे ही पांव रखा गंगा जी पे, तो गंगा जी पे चलने लगे वो ब्राह्मण। वो ब्राह्मण आश्चर्य करने लगे, बोले ऐसी कैसी वस्तु दे दी मुझको महाराज, ऐसा क्या दिया है जिससे मैं गंगा जी पे चल रहा हूँ? अगर ये मुझको पता चल जाए क्या है ना, हाँ फिर तो मेरे बड़े महाराज रुपए बचेंगे। हाँ डेली के डेली मतलब कितनी मिन्नतें करनी पड़ती है, कितना खर्चा होता है नाव से आने जाने में। अभी तो मना किया था गोस्वामी जी ने, फिर भी देखने की उत्कंठा बार बार आवे। एक मन कह रहा है कि खोल के देख लो, फिर दूसरा मन कहता है नहीं नहीं मना किया है। जैसे जैसे करके और आगे गए, आधी पार हो गई गंगा जी, थोड़ा और आगे बढ़े। जब घाट नजदीक आ गया पल्ली पार का, तब विचार किया, बोले अब तो आ ही गया मैं पास में, जरा देख लेता हूँ। मतलब उनसे सबर नहीं हुआ, उतर गई देख ले महाराज पार होके। बीच गंगा जी में जैसे ही खोला हाथ, मुट्ठी खोली, तो क्या देखा, एक तुलसी दल पर लिखा था श्री राम। और जैसे ही उस श्री राम को देखा, बोले अरे ये तो मैं भी जानता था, इतना कहा है। और अब तो महाराज गंगा जी में डुबकी लगाने लगे। जो पहले गंगा जी पे चल रहे, अब गंगा जी में डूबने लगे। हे राम मुझको बताओ, श्री राम मुझको बचाओ, श्री राम श्री राम। लेकिन राम जी बचा भी नहीं आवे। और जैसे ही मुख से निकली, हे तुलसी के राम मेरी रक्षा करो, गंगा जी ने एक झोंका मारा और बाहर पटक दिया। तो कहने का तात्पर्य है बोले नाम का प्रभाव तब दिखता है जब उस पर विश्वास करोगे। विश्वास करोगे तो महाराज भगवान का एक नाम ही न जाने क्या कर दे। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अरे भगवान का एक नाम भी अगर विश्वास करो ना, तो हजारों नामों के बराबर होता है। इतना अगर विश्वास तो हो। एक बार नारद जी एक नगर में गए भ्रमण के लिए, वहां एक सेठ जी मिले। सेठ जी ने स्वागत किया, सत्कार किया। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, महाराज दिव्य प्रसाद। ब्राह्मणन को प्रसन्न करना है ना, तो ब्राह्मणन को महाराज चकाचक हाँ माल सुनाए दो, बढ़िया भोजन खवाए दो, और ऊपर से महाराज बढ़िया मिठाई। ब्राह्मणम मधुर प्रियम। चरणन में झुक के महाराज नमन कर लियो, और चकाचक पेट पूजा करा दो, ब्राह्मण खुश हो के आशीर्वाद दे दे। तो हमारे नारद जी प्रसन्न है कि कहे, अरे सेठ जी जो मांगोगे सो दोगे, बताओ क्या चाहिए। बोले महाराज आपके आशीर्वाद से घर में कछु बात की कमी ना है, बस कमी तो केवल एक ही है कि हमारे यहाँ लाला ना है। आप कहो तो आप आशीर्वाद दे दो, लाला है जाओ। बोले अच्छा ऐसी बात है, रुको मैं आपके भाग्य को पूछ के आऊँ भगवान से कि आपके भाग्य में पुत्र है कि ना है। बोले ठीक है महाराज पूछिए आओ। नारद जी गए पूछवे अंतर ध्यान होके हैं भगवान से पूछने। बोले महाराज फलाने नगर के सेठ जी के भाग्य में पुत्र है कि ना है। बोले ना, उसके भाग्य में पुत्र सुख है ही नहीं। बोले नहीं है। बोले बिल्कुल नहीं है। कोई जुगाड़ नहीं है। बोले कोई भी जुगाड़ नहीं है। तो नारद जी मोह लटकाए के आए गए। बोले सेठ जी क्षमा करना, भगवान ने मना करी, कह रहे हैं आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार आपको पुत्र सुख नहीं है।